साथियों, जैसा कि मैंने अपना जो आखिरी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था, उसका विषय था डायबिटीज़ यानी मधुमेह नामक रोग पर एक कविता, जिसमें उसको रोकथाम के उपाय बताए गए थे कविता के माध्यम से। अब सोचने का विषय यह है कि मैंने ये कविता क्यों डाली और मधुमेह पे ही क्यों डाली। क्योंकि 2016 में WHO ने अपनी जो थीम दी थी वो बीट दी डायबिटीज़ थी, और मेरे को इस विषय पर कुछ ना कुछ बोलना था FH मेडिकल कॉलेज में, जबकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था कम्युनिटी मेडिसिन में। तो मैंने इस कविता का पाठ किया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि WHO ने 2016 में इस बात को जाना या पहचाना कि डायबिटीज़ जैसे जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं वो सर उठा रहे हैं। डायबिटीज़ के अलावा जो अन्य लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिसमें हाइपरटेंशन और अन्य हृदय की बीमारियां, कैंसर आदि आ जाते हैं। और ये जो है लाइफ स्टाइल आजकल का डेवलप हुआ है वो बहुत ज़्यादा तनाव युक्त है। व्यक्ति कार्यस्थल पर तनाव में है, घर पर भी तनाव में है, और दूसरी जो चीज़ जो है इसको बढ़ा रही है वो है फिज़िकल इनएक्टिविटी। क्योंकि हर चीज़ तो आजकल ऑनलाइन आ जाती है, ना कोई श्रम करना पड़ता है, ना कहीं पैदल जाना पड़ता है, और लोगों की आदत भी छूट गई है। इसके अलावा खाना पीना भी डिफरेंट हो गया है, और इस वजह से ये बीमारियां न केवल विकसित बल्कि विकासशील और अविकसित देशों में भी काफ़ी बढ़ रही है। और इंडिया तो इसका कैपिटल जैसा भी कहा जाने लगा है। तो चूँकि आज का जो मेरा विषय वस्तु है बोलने का वो है कि किन किन स्तरों पर हम बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं या अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जब 1973 में हम लोग अंडर ग्रेजुएट थे MBBS के, तब 3 ही लेवल बताए जाते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय तक। लेकिन जब हम एज ए टीचर यहाँ ज्वाइन किए FH मेडिकल कॉलेज में, तो हमने देखा कि एक नया मॉडल, एक नया स्तर इसी श्रृंखला में जोड़ दिया गया है, जिसका नाम है प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल का मतलब है हिंदी में मौलिक, यानी मूलतः जड़ पर प्रहार करना। इसके लिए तो टोमा स्ट्रेसर नाम के व्यक्ति ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1978 में किया था। तो यह उस समय पाठ्यक्रम में आना नामुमकिन था। जब भी आया होगा ये 1978 के बाद ही आया होगा। तो इसमें जब टोमा स्ट्रेसर ने इसकी परिकल्पना की थी, तो उन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी कि जहाँ की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के कोई रिस्क फैक्टर ही ना हो, यानी रिस्क फैक्टर्स रहित एक समाज जिसमें कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ना हो।
अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ में हाइपरटेंशन काफ़ी मुख्य होता है। इसके लिए जो फैक्टर्स हैं वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना पसंद करूँगा। कुछ तो फैक्टर्स हैं नॉन मॉडिफाइबल, यानी जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जिनको हम चेंज नहीं कर सकते वो एक एज, दूसरा सेक्स, तीसरा जीन्स जेनेटिक, चौथा इथिनिसिटी यानी जातीयता, और पांचवा फैमिली हिस्ट्री। नेचुरली अगर किसी के पिता या माता को डायबिटीज़ है तो उसे हम चेंज तो नहीं कर सकते। अब जो चेंजेबल जो फैक्टर्स हैं या चीज़ें हैं उनके ऊपर मैंने एक निमोनिक बनाया था, ABCDE और सब O के घेरे में। अब इसका मतलब क्या है? A से एल्कोहल, यानी मद्यपान को तुरंत बंद करना ज़रूरी है। दूसरा है B यानी बीट, हार्ट की बीट होती है, हार्ट रेट समझ सकते हैं आप। तो हार्ट रेट अगर किसी बच्चे की ज़्यादा या कम है तुरंत उसको चिकित्सक को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, कोई कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, या कोई अन्य कंजेनाइटल डिजीज़ हो सकती है, या वाल्वुलर डिजीज़ हो सकती है। तो B से हार्ट रेट, C से सिगरेट समझ लीजिए यानी स्मोकिंग। स्मोकिंग आप जैसे देख रहे हैं कि समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है। यहाँ तक कि लड़की और लड़कियाँ, गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड और भी जो छोटे बच्चे हैं वो भी धूम्रपान कर रहे हैं। वो समाज में हाइपरटेंशन करेंगे, CVD जैसी बीमारियों को लाएंगे। चौथा है डाइट। अब डाइट इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस्ड हो, प्रूडेंट यानी विद्वता भरी हो, मतलब काफ़ी अच्छी होनी चाहिए विद्वता, जिसका मतलब कि अच्छी ज्ञान, जिसमें अधिक ज्ञान हो। तो उसमें आपको बता दें कि प्रोटीन समुचित मात्रा में होनी चाहिए और लगभग 15 to 20% प्रोटीन डाइट पे होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट करीब 60 to 65% होना चाहिए और बाकी बचा जो है फैट से उन एनर्जी जानी चाहिए। दूसरी चीज़ है इसमें शर्करा, रिफाइंड शर्करा नहीं होनी चाहिए जो कि एकदम से ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है, क्योंकि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सब लिंक्ड डिजीज़ हैं एक दूसरे से। जैसा कि मैंने हाल फिलहाल में देखा है कि जो बहुत सारे लोग इसकी जगह स्टीविया लीव्स या मेपल जूस या गुड़, जैगरी या शुगर, हनी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। कोकोनट शुगर भी बहुत अच्छी है, जैसा कि मैंने देखा कि इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35% के आसपास है, जबकि दूसरी चीज़ों की 54 या फिर 55-54 के आसपास है। तो कोकोनट शुगर की बहुत अच्छी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और इसका टेस्ट भी मैंने पर्सनली टेस्ट करके देखा है, काफ़ी अच्छा भी है, ठीक ठाक है और खाने लायक है और एकदम से शुगर भी नहीं बढ़ाएगी। तीसरी चीज़ है फैट्स। फैट्स डाइट में किस प्रकार के जाने चाहिए? फैट्स जाने चाहिए जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स आदि का प्रचलन अधिक होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स नहीं होने चाहिए, ट्रांस फैट्स नहीं होने चाहिए। ट्रांस फैट्स का मतलब जैसे कि किसी चीज़ को तल देते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हैं, पकोड़े हैं, या बेकरीज का जो है वो ट्रांस फैट्स में आ जाते हैं। जब न्यूट्रिशन पे बात करेंगे तब हम इस पर डिस्कस करेंगे पूरा अलग चैप्टर से। इसके अलावा जो है प्रोटेक्टिव फूड्स भी डाइट में काफ़ी होने चाहिए, जैसे फ्रूट्स हैं, तरकारियां हैं, जिससे मिनरल्स, विटामिन्स अच्छे से
शरीर में जा सके। पांचवी चीज़ है सॉल्ट। सॉल्ट की मात्रा लगभग 5 ग्राम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जंक फूड्स वगैरह का डाइट में स्थान नहीं होना चाहिए। ये तो डी हो गया। अब ई से है इमोशंस। इमोशंस में आपने देखा होगा कि कभी कोई सदमे भरी न्यूज़ मिली और हार्ट अटैक आ गया, और या कोई एंग्री हुआ तब हार्ट अटैक आ गया। जबकि आजकल तो देख रहे हैं कि यंग जनरेशन में जिम करते करते आ जाता है, खैर वो अलग विषय है, लेकिन इमोशंस का एक रोल है। अब अदर्स में जो इसमें मेन आता है ओबेसिटी, यानी ओबेसिटी जो निर्धारित करते हैं बॉडी मास इंडेक्स से करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओबेसिटी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाते हैं, कुछ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ेज़ हैं वो आ जाती हैं, कुछ ग्लैंड्स का ट्यूमर है जैसे एड्रीनल ग्लैंड्स का, कुछ पेन किलर्स हैं जैसे आइबुप्रोफेन वो आ जाती है। इसके अलावा ओरल कंट्रासेप्टिव्स वगैरह आ जाते हैं। तो इस सब ओ के घेरे में ABCDE है, जो कि CVD के लिए भी एक तरह से रिस्क फैक्टर्स हैं जितने मैंने बताए हाइपरटेंशन के लिए। तो एक इसमें जो हमें मौलिक स्तर है तो वहाँ कहाँ कहाँ वार करना है, बच्चे के पैदा होने से पहले ही हमें सजग रहना है। माँ की अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो वहीं से देखना पड़ेगा कि बच्चा रोग रहित हो। चाणक्य ने भी कहा है कि मूल या जड़ पर ही प्रहार करिए, तभी अधिक सफलता मिल पाएगी। तो ये मौलिक स्तर हुआ। अगले वीडियो में मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करूँगा। इससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि 1986 में मार्क जामुली ने एक और स्तर की कल्पना की थी जिसका नाम क्वाटरनरी या प्रिवेंशन है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, यानी चौथा। लेकिन वो 1986 में की थी, वो अभी तक टेक्स्ट बुक में नहीं आया है। उसमें ये है कि ओवर डायग्नोसिस या ओवर इंथुजियाज्म में लोग ओवर ट्रीटमेंट कर देते हैं और मरीजों की हित की सर्वोपरि है, इस चीज़ को कम ध्यान में रखा जाता है। यह किताबों में नहीं आया है लेकिन सोशल मीडिया में चर्चित हो रहा है, चर्चित है, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया है बस। अब मैं अगले वीडियो में जो हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल बताए जाते थे या पढ़ाए जाते थे उनके बारे में आपसे जिक्र करूँगा या उनके बारे में मैं बताऊँगा।